हेलो मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अच्छे बने रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए दोस्तों, और अच्छे मार्क्स से रिजल्ट को पास करिए। तो आइए दोस्तों, मैं इस वीडियो में प्रश्न संख्या 37 से मैं आपको कराना स्टार्ट करता हूँ। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, तो एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए दोस्तों, प्रश्न संख्या 37 से आपको बताना स्टार्ट करता हूं। तो प्रश्न संख्या 37 है आपके अपने स्क्रीन पर कि प्लेलेप्टस का कार्य है। तो प्लेलेप्टस का कार्य हमारे शरीर में होता है दोस्तों, और रक्त खून का जमाव करना। खून का जमाव, यदि घायल स्थिति में दोस्तों कहीं कट जाने पे हमें क्या होता है, खून का जो जमाव होता है वो प्लेलेप्टस की वजह से होता है। और इसमें प्रोटीन कौन सा मददगार होता है दोस्तों रक्त को जमाने में? तो प्रोटीन की बात करें मेरे प्यारे छात्रों, तो आपका फाइब्रिनोजन फाइब्रिनोजन प्रोटीन आपका मददगार होता है। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, फाइब्रिनोजन। अब यदि आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो जाए, ठीक है दोस्तों, के की कमी हो जाए, तो इसके कारण भी क्या होता है, रक्त आपका जम जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो राइट आंसर होता है घायल स्थिति में रक्त का जमना। ठीक है दोस्तों, रक्त यानी खून। तो आइए दोस्त, आपका राइट आंसर हो जाएगा 37 का सी। प्रश्न संख्या 38 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न संख्या 38 मेरे प्यारे छात्रों, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के जमने में भूमिका निभाता है? तो इसमें पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा आयन है जो रक्त के जमने में मदद करता है। तो आपका कैल्शियम आयन होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये क्या करता है कि रक्त को जमने में मदद करता है। प्रश्न संख्या 39 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों, इसका आंसर डी हो जाएगा। 39 प्रश्न है मेरे प्यारे छात्रों के निम्नलिखित में से 41 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे छात्रों। मनुष्य की सबसे बड़ी धमनी है। तो मनुष्य की सबसे बड़ी धमनी की बात करें तो आपका महाधमनी होता है। क्या होता है आपका? सबसे बड़ी धमनी की बात करें तो आपका होता है महाधमनी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे छात्र ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न संख्या 42 है, मानव शरीर में पिरिक कहाँ पाया जाता है? तो मानव शरीर में की पिरिक की बात करें दोस्तों, तो आपके उदर भाग में पाया जाता है। कहाँ? उदर भाग में, उदर भाग में। ठीक है दोस्तों, हमारे शरीर के उदर भाग में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 43 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। 43 है कि रक्तचाप को मापने का यंत्र है। तो रक्तचाप को मापने का यंत्र होता है आपको इफ गैमनोमीटर होता है, जो आपका आंसर ए में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आपका इसका ए होगा। अब इफ गैमनोमीटर की बात करें तो ये क्या करता है, हमारी रक्तचाप को मापने में सहायक यंत्र है। रक्तचाप को क्या करता है? मापता है। तो दोस्तों, यदि स्वस्थ व्यक्ति के यदि रक्तचाप की बात करें तो ये 120 पर 80 mmHg होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जो ये स्वस्थ मनुष्य के लिए रक्तचाप का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, तो इसे भी आप याद रखें। तो इफ गैमनोमीटर का क्या कार्य होता है कि रक्तचाप को मापता है, जिसे हम ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 44 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न संख्या 44 है कि मानव में प्रमुख उत्सर्जनीय उत्पाद है। तो ये क्या है? तो आपका यूरिया होता है। क्या होता है दोस्तों? आपका यूरिया। यूरिया के रासायनिक सूत्र की बात करें दोस्तों तो NH2CO NH2 आपका रासायनिक सूत्र होता है यूरिया के। तो आप सूत्र भी याद रखें। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूरिया। प्रश्न संख्या 45 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न संख्या 45 है मेरे प्यारे छात्रों, पिरिक का प्रमुख कार्य है। तो पिरिक का प्रमुख कार्य क्या है? तो यूरिया का उत्सर्जन करता है। ठीक है दोस्तों, और प्रासरण नियमन खनिज और ग्लूकोज का भी क्या करता है? ये उत्सर्जन करने में सहायक है। तो इसका उपरोक्त आंसर डी हो जाएगा। 45 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 46 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों।
प्रश्न संख्या 46 है, मानव में प्रेरक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका अध्ययन जो होता है दोस्तों आपका नेफ्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? नेफ्रॉन। और इसी को हम बात करें तो प्रेरकाणु के नाम से भी जानते हैं। प्रेरकाणु, तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और नेफ्रॉन का अध्ययन की यदि बात करें तो नेफ्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न संख्या 47 है, नेफ्रेडिया प्रेरक पुनः अवशोषित होते हैं। तो किसमें अवशोषित होते हैं? तो ये आयन के द्वारा, ग्लूकोज के भी द्वारा और एमिनो अम्ल के भी द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 47, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 48 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। पौधों में व्यर्थ पदार्थ है। तो पौधों में क्या होता है? जो रात में के समय में कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन होता है, तो ये भी एक व्यर्थ है। गोंद जो पौधों से प्राप्त होता है भी एक व्यर्थ पदार्थ है, और रेजिन भी व्यर्थ है। तो इसका भी जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी क्या है? एक व्यर्थ पदार्थ माना जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा 48 का डी। प्रश्न संख्या 49 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्र। प्लाज्मोडियम के पोषण का प्रकार है। तो प्लाज्मोडियम के पोषण के प्रकार की बात करें तो ये क्या होता है? आपका परजीवी होता है। कैसा होता है? परजीवी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट। प्रश्न संख्या 50 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। 50 से प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा सरलतम आहार संश्लेषित होता है? तो कौन सा संश्लेषित आहार संश्लेषित होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हमारा निर्माण होता है क्या? ग्लूकोज। ठीक है दोस्तों, अब ग्लूकोज का सूत्र की बात करें तो आपका C6H12O6 होता है ग्लूकोज का सूत्र। ठीक है मेरे प्यारे छात्र, सूत्र। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 51 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। 51 है, पौधों में भोजन किस रूप में संचित होता है? तो पौधों में भोजन किसके रूप में? यह पौधों में भोजन आपको स्टार्च के रूप में संचित रहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 52 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, यानी पौधों की जो नाइट्रोजन की आवश्यकता क्यों होती है? तो ये अमीनो अम्ल और प्रोटीन संश्लेषण के लिए बिल्कुल होता है दोस्तों। डीएनए और आरएनए संश्लेषण के लिए भी होता है, और एटीपी का संश्लेषण के लिए भी। तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी के लिए। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन। पौधों के हरे पत्तों में विद्वान होता है। तो पौधों के हरे पत्ते के अगर रंग की बात करें तो क्या है? किसके उपस्थिति के कारण? तो आपका क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति के कारण क्या होता है? जो आपकी पत्तियां होती है वह हरे रंग की दिखाई देती है। इसमें तत्वों की बात करें तो कौन सा तत्व विद्यमान होता है यानी उपस्थित? तो इसमें मैग्नीशियम होता है, जिसका संकेत Mg होता है। ठीक है दोस्तों, आप ये भी याद रखें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 54 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाए 54 प्रश्न का ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 55 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। 55 प्रश्न है कि मनुष्य में गैसों के आदान प्रदान, गैस से विनिमय होता है। तो किस में होता है? तो ये आपके कोशिकाओं के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम क्या करते हैं, जब श्वसन की क्रिया हमें संपन्न होती है तो हम लोग इसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं दोस्तों? ग्रहण करते हैं। तो ये दोस्तों को आपस में क्या हो रहा है? गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। तो किसके द्वारा होता है? तो कोशिकाओं में होता है। तो आपका राइट आंसर होगा 55 का डी। प्रश्न संख्या 56 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। 56 है कि फुसफुस धमनी रक्त को हृदय से लेकर आती है। तो कहाँ से? यदि हृदय से लेकर आती है, शरीर में बात हो रहा है दोस्तों, फुसफुस धमनियाँ रक्त को हृदय से लेकर कहाँ आती है? तो ये आपके फेफड़ों में आती है। कहाँ? फेफड़ों में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 57 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न संख्या 57 है,
रक्त वाहिका जो रक्त को वापस हृदय से लेकर जाती है, ठीक है, इसका काम है, तो ये आपका सिराओं का काम होता है। ठीक है दोस्तों, हृदय से वापस लेकर शरीर में जाती है, तो किसका काम है, सिराओं का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 58 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न संख्या 58 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण एक सीमित कारक होगा, तो कौन सा होगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं दोस्तों, यह सीमित नहीं होता है, पौधों के लिए प्रकाश की भी आवश्यकता होती है और क्लोरोफिल का भी, लेकिन ये आपके लिए ऑक्सीजन क्या एक सीमित माना जाता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीजन संकेत O2। तो प्रश्न संख्या 29 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। 59 है आपका, प्रकाश संश्लेषण में उत्सर्जी ऑक्सीजन स्रोत क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। तो आपका कार्बन ऑक्सीजन का उत्सर्जित कहाँ से होता है, तो आपका जल से होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 59 का ए। प्रश्न संख्या 60 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। 60 है कि ग्लूकोज से 6H12O6 ऑक्सीजन कहाँ से, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। सॉरी दोस्तों, आपका कार्बन डाइऑक्साइड से आती है। तो 60 प्रश्न का आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 61 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न संख्या 61 है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है, जब प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के दौरान सूर्य के प्रकाश से जब मिलती है दोस्तों, तो ये आपका रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 61 प्रश्न का बी। प्रश्न संख्या 62 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न संख्या 62 है कि पित्त का मुख्य कार्य, तो पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये वसा का पाचन करते हैं, नहीं वसा का अम्लीकरण। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 63 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। श्वास नली के नियमित होने का कौन रोकता है, तो श्वास नली के नियमित होने को कौन रोकता है, तो आपके काम किसकी होती है, तो उपास्थियों के जो छल्ले होते हैं हमारे शरीर में, वो रोकता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 64 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। शरीर में यूरिया कहाँ बनता है, तो शरीर में यूरिया कहाँ बनता है दोस्तों, तो ये हमारे यकृत में बनता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 64 प्रश्न का ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 65 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। 65 है कि वाल्व किन वाहिकाओं में विद्वान होते हैं, तो किस में होता है दोस्तों, तो ये आपको सिराओं में होते हैं। किस में, सिराओं में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 66 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न संख्या 66 है कि हृदय में रक्त को बाईं ओर आने के लिए रक्त को गुजरना पड़ता है किससे, तो आपको फुफ्फुस में से गुजरना पड़ता है। किससे, फुफ्फुस में से। तो इसका जो राइट आंसर होगा 66 का प्रश्न ए हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। कोशिकाओं में भोजन की ऑक्सीकरण क्रिया कहलाती है, तो कोशिकाओं में भोजन की ऑक्सीकरण क्रिया क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है श्वसन। क्या कहलाता है दोस्तों, श्वसन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 67 का बी। प्रश्न संख्या 68 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न संख्या 68 है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अम्लीय माध्यम में क्रियाशील रहता है, तो कौन रहता है आपका, पेप्सिन रहता है। कौन, पेप्सिन। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 68 का ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है, हीमोग्लोबिन। तो ये आपका लाल रक्त कणिकाओं से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 70 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न संख्या 70 है कि एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप प्रति मिनट धड़कता है, तो कितने होते हैं, ये 72
बार प्रति मिनट धड़कता है। ठीक है दोस्तों, यानी 1 मिनट में कितने बार? 72 बार हृदय यानी धड़कता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन उत्तर की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। बोमन संपुट किससे संबंधित होते हैं? बोमन संपुट किससे संबंधित होते हैं? तो ये आपके ब्रेक से संबंधित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छात्रों। 72 शरीर का पंपिंग अंग है। शरीर का पंपिंग अंग कौन सा है दोस्तों? तो आपका हृदय होता है। हार्ट को हम लोग बोलते हैं पंपिंग अंग। और इसे हम मनुष्य का सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है दोस्तों? तो ये आपका हृदय को ही माना जाता है। प्रश्न संख्या इस वीडियो का अंतिम होगा मेरे प्यारे छात्रों। प्रश्न संख्या 73 है। निम्नलिखित में से किसकी भित्ति मोटी होती है? तो आपको पता है दोस्तों कि कोशिकाओं की भित्ति क्या होती है? मोटी होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 73 प्रश्न का आंसर। आप हमारे चैनल पर नए हैं मेरे प्यारे छात्रों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें और हमारे साथ बने रहें। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।